नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं रहस्यमयी किस्से, जहां हम आपको दुनिया भर के अनकहे और अनसुने सच्चे किस्से सुनाते हैं। आज की कहानी न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप में स्थित ओटागो के पास एक सुनसान वादी की है, जिसे स्थानीय लोग स्लीपिंग वैली यानी सोती हुई घाटी कहते हैं। यहाँ का सन्नाटा और अजीब घटनाएं लोगों के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर देती हैं। यह कहानी 1800 के आखिरी दशकों की है, जब न्यूजीलैंड में सोने की खदानों की तलाश के दौरान लोग पहाड़ी इलाकों में जाते थे। उस दौर में कई खनिक और खोजकर्ता इस वादी में भी पहुंचे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उस जगह के बारे में डरावनी बातें फैलने लगीं। कहा जाता था कि जो लोग इस वादी में रात बिताते, उनमें से कुछ कभी वापस नहीं आते थे, और जो लौटते, उनकी जुबान पर अजीब अजीब बातें होती, जैसे कि किसी ने उनका पीछा किया हो या उन्होंने रात को किसी का साया देखा हो। सबसे पहले इस वादी का जिक्र आता है एक व्यक्ति की डायरी में, जिसका नाम था जेम्स मैकेंजी। जेम्स एक स्कॉटिश खनिक था जो न्यूजीलैंड की पहाड़ियों में सोना खोजने के लिए आया था। उसकी डायरी में उस वादी में बिताई गई एक रात का वाकया लिखा है। उसने लिखा कि आधी रात के वक्त उसने किसी औरत की धीमी धीमी आवाज सुनी, जो उसे अपने पास बुला रही थी। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे आवाज बढ़ती गई, उसने महसूस किया कि कोई उसके बेहद करीब है। जब उसने चारों तरफ देखा, तो अंधेरे में सफेद कपड़ों में लिपटी एक छाया दिखाई दी। जेम्स ने अगले ही दिन गांव वापस लौटने का फैसला किया। गांव लौटकर उसने ये बात लोगों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके कुछ दिनों बाद जेम्स उस वादी में फिर से गया और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। उस घटना के बाद लोगों का मानना था कि उस वादी में एक महिला की आत्मा है। स्थानीय मौरी समुदाय के लोग कहते थे कि यह आत्मा उस औरत की है जो पुराने समय में धोखे से मारी गई थी। उसकी आत्मा आज भी उस घाटी में न्याय की तलाश में भटकती है, और जो भी अकेले उस घाटी में जाता है, उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। सालों बाद भी उस वादी से जुड़ी घटनाएं जारी रहीं। 20वीं सदी के मध्य में एक पर्यटक समूह उस वादी के पास से गुजर रहा था, जब एक युवा महिला ने दावा किया कि उसने अपने कैंप के पास किसी को चलते हुए देखा है। रात में उसे वही आवाजें सुनाई दीं जो जेम्स ने अपनी डायरी में दर्ज की थीं, एक औरत की हल्की हल्की आवाज जो उसे अपने पास बुला रही थी। वह इतना डर गई कि तुरंत वहां से चली गई। आज भी स्थानीय लोग उस वादी से दूर ही रहते हैं और उस जगह को अपशगुनी मानते हैं। पर्यटक भी वहां जाने से बचते हैं। वहां के सन्नाटे और ठंडी हवा में कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य हो। तो दोस्तों, यह थी न्यूजीलैंड की रहस्यमयी वादी की सच्ची कहानी। क्या यह सचमुच उस महिला की आत्मा का वास है, या फिर यह सिर्फ लोगों के डर और कल्पना का नतीजा है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। ऐसे ही और रहस्यमयी किस्सों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और ध्यान रखें, हो सकता है कि आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो जो आपसे छुपा हो।